हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। यह हमारा प्रश्न है। तो ज़्यादा इधर उधर का नाम बता करके हम इसी को आपको डायरेक्ट बताते हैं कि अमीबा ये एक कोष की जीव होता है। उसमें मुख वगैरह होता नहीं, मुंह होता नहीं, खाता कहाँ से, तो किस किस तरह से इसमें इसका पोषण होता है, तो इसके बारे में आसान तरीके से समझेंगे। तो ये जीव विज्ञान कक्षा 10 बायोलॉजी क्लास 10 का जो चैप्टर परिक्रम है उस चैप्टर से लिया गया है। तो आइए अब समझाते हैं कि अमीबा में जो पोषण होता है वो होलोजोइक प्रकार का होता है और इसकी 5 चरण होते हैं। 5 चरणों में होता है। वो कौन कौन से चरण हैं उसके बारे में आसान तरीके से समझते हैं। तो पहला है अंतर्ग्रहण। इसमें हमने आपको बताया मुंह वगैरह नहीं होता है, मुख नहीं, तो कहाँ से भोजन करता है। तो जो अमीबा होता है तो अमीबा में अपने जो उसके कूटपाद होते हैं, कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर लेता है, चाहे कोई तरल हो या कोई ठोस हो, और घेर कर उसको अंदर ले लेता है। तो ये आएगा अंतर्ग्रहण में। दूसरा है पाचन। पाचन किससे होता है, तो जो अमीबा होता है, अमीबा में भोजन जो खाद रसदानी होती है उसको फूल बैकुल बोलते हैं, कि उसमें पाचक एंजाइम होते हैं, उनको तोड़ते हैं, उसके द्वारा इसको पचाया जाता है। पाचन में हम क्या लिखेंगे कि पाचन भोजन खाद रसदानी के पाचक एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। फिर उसके बाद है अवशोषण। अवशोषण किस तरह से होता है कि जो पचा हुआ भोजन होता है वो कोशिका द्रव के में जो है वो अवशोषित हो जाता है। कहाँ होता है भोजन, कोशिका द्रव में अवशोषित हो जाता है। उसके बाद स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या लिखेंगे कि जो भोजन है, जो अवशोषित भोजन है, वो उस भोजन से क्या होता है, उस भोजन से ऊर्जा मिलती है, क्योंकि भोजन से ऊर्जा ही मिलती है इसको। तथा वो फिर ऊर्जा मिलने के बाद क्या होता है, शरीर की जो है वृद्धि होती है, मरम्मत होती है। तो स्वांगीकरण में यह लिखेंगे कि अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तथा शरीर की वृद्धि होती है और मरम्मत होती है। उसके बाद बहिष्करण, यानी जो भोजन किया है तो कुछ अपच पदार्थ भी होते हैं जो नहीं पचते हैं, तो उनका क्या होता है उसको लिखेंगे बहिष्करण में। पांचवा है कि जो अपचित भोजन होता है वो कोशिका के ये बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये जो अमीबा होता है ये एक ही कोशिका का बना होता है। तो जो अपचित पदार्थ होते हैं कोशिका के बाहर निकाल दिए जाते हैं। बस इतना सा वीडियो है प्यारे बच्चों। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर अवश्य कीजिए।